हेलो एवरीवन। अगर आप अपनी लैब का NABL एक्रेडिटेशन करवाना चाहते हैं, NABL का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, NABL सर्टिफाइड बनाना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप NABL के सारे प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस स्कोप में आ रही है। दो तरीके के NABL होते हैं, ISO IEC 17025 जो कि टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन के लिए रिक्वायर है, और दूसरी है ISO 15189, ये मेडिकल लैब्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर हमें वाटर, फूड, केमिकल्स किसी भी लैब का NABL एक्रेडिटेशन लेना है तो हमें ISO IEC 17025 टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैब्स में अप्लाई करना पड़ेगा। उसको अप्लाई करने से पहले हमें क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप 1 में NABL का सर्टिफिकेशन हमें कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले बिफोर अप्लाइंग योर NABL को अप्लाई करने से पहले हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो बी लीगली रजिस्टर्ड। सबसे पहले हमारे पास जो भी हमारा रजिस्टर्ड लैब है उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, और उसके पैन नंबर होने चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ताकि हम NABL के लिए अप्लाई कर पाएँ। हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, और इसके साथ साथ ये लैब में जो भी जिस भी पैरामीटर के लिए हमें NABL करवाना है उससे रिलेटेड NABL इक्विपमेंट होने चाहिए, और ग्लासवेयर होने चाहिए, और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए जो लैब के लिए रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हायर क्वालिफाइड स्टाफ। हमें क्वालिफाइड स्टाफ की भी ज़रूरत होती है। अगर हमें कोई भी सैम्पलिंग की एनालिसिस करनी है, वाटर की, सॉइल की, एयर की, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर लैब स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है जो कि वेल क्वालिफाइड हो और एक्सपीरियंस्ड हो। हम इम्प्लीमेंट क्वालिटी सिस्टम SOP रिकॉर्ड्स, जो भी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, QCI है, उसके जो भी स्टैंडर्ड हैं, SOPs हैं, और उनसे रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड है उसको हमें मेंटेन करने चाहिए। सेकंड स्टेप में हम बात करेंगे इम्प्लीमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, प्रिपेयर क्वालिटी मैनुअल। हमें क्वालिटी मैनुअल प्रिपेयर करना पड़ेगा जो कि हमारे जो टेक्निकल मैनेजर होते हैं इनको वेरीफाई करेंगे, साइन करेंगे क्वालिटी मैनुअल पे, और SOPs बनती है जो भी पैरामीटर हमें NABL कराने हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उस पर साइन होती है वेरीफाइड जो होता है क्वालिटी मैनेजर और टेक्निकल मैनेजर के। और कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी पैरामीटर हम एनालिसिस कर रहे हैं उनके कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी हमें रखने चाहिए। और उसके बाद इंटरनल ऑडिट करानी चाहिए। अगर हमें NABL के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक इंटरनल ऑडिट हमें करा लेनी चाहिए, बिकॉज ऑफ तो हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारे पास कितनी हमारी तैयारी है, कितनी प्रतिशत तैयारी है, कितना परसेंटेज हम प्रिपेयर हैं NABL को लेकर। अगर कोई कमियां हैं तो इंटरनल ऑडिट के बाद हम उसको सुधार सकते हैं। उसके बाद तीसरे स्टेप में है पार्टिसिपेशन इन प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, PT। हमें PT के लिए जो भी PT प्रोवाइडर हैं, जिस भी एलिमेंट की, जिस भी पैरामीटर की हमें NABL करानी है लैब को, एक्चुअली ये पैरामीटर वाइज होती है। अगर जिस भी पैरामीटर को इसमें PT प्रोवाइडर होते हैं उनके एक कैलेंडर होते हैं, उसी कैलेंडर के बीच में अपना PT ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट के सैंपल्स हमें भेजते हैं। इसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है, वो अपने चार्जेस लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर। जो भी हम पैरामीटर लेते हैं उन्हीं के हिसाब से वो चार्जेस करते हैं। उसके बाद मैंडेटरी बिफोर अप्लाइंग, NABL के अप्लाई करने से पहले हमें इसमें और ILC भी कराना होता है, इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन कराना होता है। होस्ट करता है लेबोरेटरी, वो सारे ऑफिसों को सैंपल भेजता है, फिर वो कंपेयर करते हैं कि हाँ कौन पास है कौन फेल है। तो इस बेसिस पे भी NABL एक्रेडिटेशन मिलता है। शो योर लैब्स गिव एक्यूरेट रिजल्ट। फिर उसके बाद जो हम PT के सैंपल्स मंगाते हैं और या जो हमारे लैब्स के सैंपल्स हैं उनका एक्यूरेट रिजल्ट हमें शो करना होता है। रिक्वायर्ड एटलीस्ट योर टेस्टिंग स्कोप, और जो हमारे टेस्टिंग स्कोप है उनको हम दिखाएंगे, उनको बताएंगे हाँ ये हमारे स्कोप में आते हैं। फोर्थ स्टेप अप्लाई ऑनलाइन ऑन NABL। उसके बाद हमें NABL में हम पास हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमें NABL के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। NABL में अप्लाई करने, इंटरनल ऑडिट, हमें
जो भी हमारे सैम्पलिंग रिकॉर्ड्स हैं, SOPs हैं, सारी चीज़ें हमें मेंटेन करने के बाद इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन, रिएजेंट प्रिपरेशन, अगर हम वाटर लैब की बात करें, हमें कौन से रिएजेंट प्रिपरेशन है, सैंपल डिस्पोजल, कई रजिस्टर होते हैं उनको मेंटेन करने पड़ते हैं, मैन पावर है उनकी हायरार्की क्या है, इस बेसिस पे भी हम इनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और इंटरनल ऑडिट के सर्टिफिकेट चाहिए हमें, ये भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और कौन से केमिकल्स और CRMs अवेलेबल हैं, कौन से नहीं हैं, जो भी हम पैरामीटर कर रहे हैं उनके केमिकल्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, और जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं, जो लैब की इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो सही है कि नहीं है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें हमें प्रिपेयर करने के बाद हमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है NABL पोर्टल पे जाकर। ऑफिशियल एप्लीकेशन पोर्टल है NABL, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हैं, रजिस्टर योर लैब, अपनी लैब को रजिस्टर करते हैं, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उसको अपलोड करते हैं। उसके बाद जो भी उसकी फ़ीस होती है उसको हम पे करते हैं। उसके बाद सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे लीगल आइडेंटिटी ऑफ लैब, क्वालिटी मैनुअल, जो हमारे क्वालिटी मैनुअल हैं उनको अपलोड करेंगे, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन रिकॉर्ड उनको करेंगे, PT प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिपोर्ट, जो हमारी PT में रिज़ल्ट पास है या फेल है उसको हम करेंगे। फिर उसके बाद स्टाफ क्वालिफिकेशन डिटेल हम करेंगे, स्कोप ऑफ टेस्टिंग, हमारे टेस्टिंग की स्कोप क्या है उसको हम अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स रिव्यू NABL असेसमेंट, फिर उसके बाद हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका असेसमेंट होगा, NABL का असेसमेंट होगा। NABL चेक योर डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी गैप्स इन योर मस्ट करेक्ट देम, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई करेक्शंस है वो बताएंगे, उसको रिव्यू करेंगे। और उसके बाद हमें प्री असेसमेंट होता है, ऑप्शनल होता है, बस रिकमेंडेड होता है, ये ऑप्शनल ही होता है, जनरली लोग कराते नहीं हैं, फॉर्मेलिटीज़ के रूप में इसको लेते हैं। NABL असेसर विजिट योर लैब, सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट पहले ही आते हैं, वो विजिट करते हैं और कुछ जो भी सजेशन होते हैं कि वो कर लो आप, लेकिन फाइनल असेसमेंट जब होता है NABL के जो भी रिव्यूअर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो लैब में आते हैं और इक्विपमेंट देखते हैं, स्टाफ की कॉम्पिटेंसी देखते हैं कि स्टाफ को कोई भी पैरामीटर दे दिया वो सही से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो ट्रिप्लिकेट में ले रहा है कि उससे पूछताछ भी कर सकते हैं। उसके बाद बस टेस्टिंग मेथड होते हैं, टेस्टिंग मेथड के लिए कौन कौन से मेथड हैं टेस्टिंग के और कैसे कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। और टेस्टिंग मेथड में जो हमारे लिखे हुए हैं वो सही हैं नहीं हैं, रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स की जांच करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। उसके बाद करेक्ट नॉन कंप्लाइंस, अगर हमारे NABL प्रोसेस में, हमारे डॉक्यूमेंटेशन में कोई करेक्टनेस है और करेक्शन रहता है, रिक्वायर्ड होता है, वो NABL जो एक्सपर्ट होते हैं NC लगा देते हैं, उसको बोलते हैं नॉन कन्फर्मेटरीज। इट इशूज़ फाउंड यू मस्ट फिक्स देम, सबमिट कंप्लाइंस रिपोर्ट। NABL करने के बाद, असेसमेंट करने के बाद, अगर जो भी NC है आपकी 2, 4, 5 जितनी भी NC है सबको टाइमली आपको रिजॉल्व करना होता है NABL असेसमेंट के बाद। उसके बाद आपको सर्टिफाइड, अगर आपने सारी NC को क्लियरली डिफाइन कर दिया, सारा फुलफ़िल कर दिया, फिर जाके हम उस पर NABL लोगों के लिए अप्लाई हो जाते हैं, NABL हमारी लैब सर्टिफाइड हो जाती है, NABL सर्टिफिकेट आता है। गेट NABL एक्रेडिटेशन इफ़ अप्रूव्ड, अगर अप्रूव्ड हो गई हमारी NC तो फिर NABL एक्रेडिटेशन हमें मिल जाता है। यू रिसीव सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द स्पेसिफिक स्कोप ओनली, जो भी हम स्कोप में अप्लाई करते हैं उसके लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। थैंक यू।